हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब से आंसर की रिलीज हुई है, कल शाम से स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आंसर की को डाउनलोड करने में, आंसर की को चैलेंज करने में। कुछ लोगों की आंसर की अभी तक भी ओपन नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चैलेंज कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, उसको भी आपके सामने मैं डेमो देके आपको दिखाऊंगा, और साथ में आपको कितनी फीस लगेगी, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सपोर्ट, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे अपलोड करना है, ये सारा प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ और उनको भी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है। और ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है, आप देख सकते हैं, ugcnet.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको जाइएगा और पब्लिक नोटिस में पहला ही नोटिस आपको मिलेगा आंसर की के चैलेंज को लेकर। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिया गया है, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहां पर देखियो आपको प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की यूजीसी नेट दिसंबर 2023, इस पे आप जाएंगे। ठीक है, इस लिंक पे आप जाओगे तो यहाँ पर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो खुलेगा वो ये वाला विंडो खुलेगा। ठीक है, इस विंडो पे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देखो एप्लीकेशन नंबर है वो डालने हैं और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, एक तो आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर की चैलेंज का आपको टैब दिख रहा होगा, इस टैब पे आप क्लिक कीजिए। इस टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये आपको डालनी है। अब मैं आपको डाल के बताता हूँ। ठीक है, और 2 3, ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं पूरा का पूरा कि किस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप पूरा का पूरा इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको खुल जाएगा और लॉगिन करके ही आप पूरा का पूरा इसमें अपना जो आंसर की है उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ये रहेगा। अब दोस्तों, आप लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट स्टेप है वो दिया गया है। आपको चैलेंज आंसर की वाला मैंने बताया, उसके बाद में आप एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, एक आपका जो ऑप्शन आएगा वो चैलेंज आंसर की का आएगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उसकी आईडी पर आप क्लिक करके, ठीक है, और आप जो आपका जो करेक्ट आंसर है उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और उस क्लेम को सेव करना है। सेव करने के बाद में दोस्तों उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना है, और उसके बाद में आपको फी पे उसकी करनी पड़ेगी, और फी पे आप करेंगे यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपये की फी पे है जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 200 रुपये फी पे है जो आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए, और वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब उसको आप दोबारा से रिफंड है उसका क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसका भी मैं प्रोसेस है जो आपको एक बार बता देता हूं कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसमें कोड का एरर आ रहा है, थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे है। देखिए यहाँ पर आपका ये खुल गया है, और अब आपको क्या करना है, आंसर की पे जाना है।
आंसर की पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर की दिख जाएगा। यहाँ पे देखिएगा व्यू आंसर सी, और व्यू आंसर सीट पे देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी आंसर सीट है वो दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो आपने आंसर किए हैं पूरा का पूरा। उसके बाद में अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज पर क्लिक कीजिएगा, और चैलेंज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो आपकी रिस्पॉन्स सीट है वो दिख जाएगी। अब यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना है उस पर आप क्लिक कीजिए, है ना, और उसके लिए जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और जैसे आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसके लिए जो फीस है 200 रुपये की फीस है पर क्वेश्चन है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर आप फाइनल सबमिट है वो कर सकते हैं। और ये जो फीस है ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ये तो कंप्लीट प्रोसेस है जो आपका रहेगा आंसर की को देखने का और आंसर की को चैलेंज करने का। और इसकी जो डेट है वो आपको दी गई है 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक, इसकी जो डेट है वो आपको दी गई है। 3 से लेके 5 जनवरी के बीच में आपकी डेट है वो यहाँ पर दी गई है, और 5 जनवरी तक आप इसको रात की 11:50 तक आपको इसको करना है, उसके बाद में आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं आप, स्पेशली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के स्टूडेंट, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना है, और पेपर 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें जिसको भी आपको डाउट लग रहा है आप हमारे साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कीजिएगा। उसके जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको हम प्रोवाइड करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जिससे कि हम मिलकर उसको चैलेंज कर सकें और आपके कुछ नंबर हैं वो इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पर आपका एकलव्य बैच चल रहा है, जिन बच्चों के स्कोर कम है वह हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच में आप जुड़ सकते हैं पेपर 1 के में। और हिस्ट्री का चाणक्य बैच आपका चल रहा है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आपको करवाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी क्लासेस रहेंगी, और अपनी यूनिवर्सिटी ऐप है, इस पर आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। नेट JRF अचीव अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर अपनी क्वेरी है उसको भेज सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।